सरकारी योजना में खामी बताना डर कैसा? सरकारी योजना निंदक ने अरे राखी आंगन कुटी छवाए वो बोलते थे। मैं अगर कमी बता रहा हूँ तो उसको ठीक करिए ना। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शासन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अव्यवस्थाओं के खिलाफ हूँ। आप अव्यवस्थाएं ठीक कर दीजिए, हो सकता है कि रवि भगत का काम बंद हो जाए। तो सही साइकिल जब तक बिजनेस नहीं आएगा तब तक मैं डिफेंड करने बेटियों को साइकिल मिल रही है, न वो नाराज हैं, न अभिभावक नाराज हैं, खाली रवि भगत नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि हर कोई प्रतिकार कर सकता है क्या? तो बेटियों अभी 9वीं पढ़ रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि मुफ्त की चीजें मिल रही है। वो मुफ्त की चीजें नहीं है, उसके लिए सरकार शासन ने पैसा दिया है। अब उन बेटियों को उस बात का ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान में है कि हमारी बेटियों को अच्छा साइकिल मिले। मेरा तरीका है सर, आप जो करना है कर लीजिए, ठीक है ना? इस सड़क के लिए आप चक्का जाम कर रहे हैं, उस सड़क की स्वीकृति हो चुकी है, फिर भी आप चक्का जाम कर रहे हैं, सड़क ज्ञापन दे रहे हैं। स्वीकृति तो पिछले कांग्रेस सरकार में दिया, ठीक है। और स्वीकृति का अर्थ क्या होता है ये कागजों पे आप मत बताइए, आप धरातल पे उसको लेके आइए। हमारे आंदोलन से पहले या आवेदन से पहले वो स्वीकृति का कागज मार्केट में या सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आया? तेलंगाना में कई सारे खामियां, उन्हीं खामियों को छोड़ के आप सड़क, साइकिल, स्कूल इनको टारगेट कर रहे हैं, खास सरकारी योजनाओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि मैं अगले 6 महीना क्या क्या विरोध करने वाला हूँ, उसको सूची बना दूंगा, लोग उसका समाधान करते जाएंगे, मुझे आंदोलन करने की जरूरत। जिले की बात सत्यजीत घोष के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, जो भी काफी सुर्खियों में है। हम इनसे बात करते हैं। बीते दिन हमने इनकी खबर चलाई थी जिस पर कई सारे कमेंट आए थे। हम उन्हीं कमेंट्स को लेकर आज रवि भगत जी से बात करते हैं। रवि भगत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अभी रिहा होकर आए हैं जेल से। कुछ सवाल हमने आपकी खबरें चलाई तो कुछ सवाल जनता के थे, उन सवालों का आपसे मैं जवाब मांगना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल ये है मेरा रवि भगत जी आपसे कि सोशल मंच पर लोग बोल रहे हैं कि ये कैसी राजनीति है? जब आप बड़े दल में थे तब आपने कभी मुख्य धारा में रहते हुए आवाज नहीं उठाई, और आज आप जब छोड़ दिए हैं मुख्य धारा से अलग हो गए बीजेपी की, तब आवाज उठा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा मेरा सोशल मीडिया का बैकग्राउंड जो है पीछे चेक करें। मैं भाजपा में रहते हुए भी ऐसे कई विषयों को मैं उठाते रहा हूं। हाँ, उस समय संगठन में था तो उस समय काम करने का तरीका अलग था, अभी संगठन में नहीं हूं तो अभी काम करने का तरीका अलग है। रवि जी, अगला सवाल है मेरा, कैसे करे जनता भरोसा? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने आज तक जब पद में थे तब भी अभी तक क्या किया है युवाओं के लिए, आपने इस बारे में कुछ बताएंगे विस्तार से? देखिए, जनता से निवेदन करूंगा कि किसी पे आंख मूंद के भरोसा मत करें, मेरे पे भी आंख मूंद के भरोसा मत करें। मेरा अगर काम आपको समय के साथ ठीक लगेगा तो आप क्षेत्र की जनता मेरे साथ आएगी। मैं मतलब मेरे साथ भी मत आए, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, वो समय तय करेगा कि जनता साथ आएगी, युवा साथ आएंगे। युवाओं को अगर लगता है कि उनके पास कोई मुद्दे हैं और मुझे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उन मुद्दों को उठाते रहूंगा। हो सकता है कि कुछ मुद्दों को उठा के मैं उसके परिणाम तक लेके जाऊंगा, हो सकता है कुछ मुद्दे में फेल भी हो जाऊंगा, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप मुद्दे मुझे बताएंगे तो मैं उनको उठाने का प्रयास करूंगा। मैं कोई निर्णय करता या समाधान करता नहीं हूं कि सब कामों को समाधान कर दूंगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब आप पार्टी की कुर्सी में थे तब आप खामोश रहे और कुर्सी जाते ही अचानक आप आक्रामक रूप अख्तियार कर लिए हैं, शोर मचाने लगे हैं। देखिए, किसी भी संगठन में आप रहेंगे तो उसकी एक मर्यादा रहती है। मैंने फिर भी आप कह सकते हैं कि मैं उस मर्यादा को लांघ के भी मैंने कुछ काम किया है। और जब आप संगठन में नहीं है, फ्री हैं, तो हम अलग अलग मुद्दों को अपने तरीके से उठा सकते हैं। बस इतना ही है इसमें, और कोई विषय नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस सड़क के लिए आप चक्का जाम कर रहे हैं उस सड़क की स्वीकृति हो चुकी है, फिर भी आप चक्का जाम कर रहे हैं, सड़क ज्ञापन दे रहे हैं। स्वीकृति तो पिछले कांग्रेस सरकार में भी हुआ था, ठीक है। और स्वीकृति का अर्थ क्या होता है ये कागजों पे आप मत बताइए, आप धरातल पे उसको लेके आइए। हमारे आंदोलन से पहले या आवेदन से पहले वो स्वीकृति का कागज मार्केट में या सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आया? वो 20 लाख की जिस बात की स्वीकृति कह रहे हैं, और ये लोग क्या करना चाह रहे थे? जबरदस्ती पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दबाव बना के काम चालू करके दिखाना चाह, और ये 20 लाख का काम है बोलना चाह रहे थे। हमने बात किया, संवाद किया तो उसकी पोल खुल गई, और ये कह रहे हैं कि 75 करोड़ स्वीकृत हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आते आते उसको बनाने की मंशा है, या फिर चुनाव आते आते ये कहेंगे कि लैलूंगा से लंबे समय तक हमारा विधायक नहीं बना है, आप हमारा विधायक बनाइए तब बनाएंगे। इस प्रकार की सौदेबाजी होने वाली है क्या? मैं चाहता हूं कि अभी जो 20 लाख स्वीकृत हुई है वो बस बरसात खत्म होते ही अगस्त सितंबर में आप उस मरम्मत का कार्य चालू कर दीजिए, और आने वाले जनवरी फरवरी तक मूल जो 75 करोड़ का काम है वो बनाने के
का गाइडलाइन, तो आप उस दिन हमारे चक्का जाम पे आप आश्वासन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले आश्वासन दे दीजिए तो हम उस पर विचार करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं साइकिल योजना की। तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिन बेटियों को साइकिल मिल रही है, न वो नाराज हैं, न अभिभावक नाराज हैं, खाली रवि भगत नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि हर कोई प्रतिकार कर सकता है क्या? जी बिल्कुल। वो बेटियों अभी 9वीं पढ़ रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि मुफ्त की चीजें मिल रही है। वो मुफ्त की चीजें नहीं है, उसके लिए शासन ने पैसा दिया है। अब उन बेटियों को उस बात का ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान में है कि हमारी बेटियों को अच्छा साइकिल मिलना चाहिए। मैंने उसकी कीमत पूछी, कीमत नहीं बता पाए। मैंने बिल पूछा, बिल नहीं बता पाए। मैंने वारंटी कार्ड पूछा, वारंटी कार्ड नहीं बता पाए। मैंने बांटने वाले जनप्रतिनिधियों को ये कहा कि अच्छा साइकिल है क्या, तो अच्छा भी नहीं बोल पाए। मैं बोला खराब साइकिल है क्या, तो खराब भी नहीं बोल पाए। तब मुझे विरोध करना पड़ा। आप कम तो कम ये कह दो कि भैया अच्छा साइकिल बट रहा है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? ना वो खराब कह पा रहे हैं, ना अच्छा कह पा रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन बेटियों को कि आप उस साइकिल को देखें और दुकान में कहीं जाके साइकिल देखें और तुलना करें। पहले हर चीज आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, महतारी वंदन ऑनलाइन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, किसान सम्मान निधि ऑनलाइन मिल रहा है, हर चीज ऑनलाइन मिल रहा है। इस दौर में हमारे उन बेटियों को आप जितने का पैसा स्वीकृत होता है उतनी राशि दे दीजिए। वो अपने मन से अच्छा भी खरीद लेंगे या उतनी राशि का खरीद लेंगे। इतनी तो एक छोटी सी मांग है। ये भी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप सरकारी योजनाओं में खामी बताकर लोगों के बीच में डर, भय और सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा करवा रहे हैं लोगों के बीच में। सरकारी योजना में खामी बताना डर कैसा? सरकारी योजना निंदक ने अरे राखी आंगन कुटी छवाए वो बोलते थे। तो मैं अगर कमी बता रहा हूं तो उसको ठीक करिए ना। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, मैं शासन के खिलाफ नहीं हूं, मैं अव्यवस्थाओं के खिलाफ हूं। आप अव्यवस्थाएं ठीक कर दीजिए, हो सकता है कि रवि भगत का काम बंद हो जाएगा। आप अव्यवस्था ठीक कर दीजिए। आप तो ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, अव्यवस्थाओं को ठीक कर दीजिए। मेरा उसमें कहीं पे विरोध नहीं रहेगा। कई सारी और भी खामियां हैं बताया जा रहा है लैलूंगा में, कई सारी और खामियां हैं। उन्हीं खामियों को छोड़ के आप सड़क, साइकिल, स्कूल इनको टारगेट कर रहे हैं, खास सरकारी योजनाओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि मैं अगले 6 महीने क्या क्या विरोध करने वाला हूं, उसको सूची बना दूंगा। लोग उसका समाधान करते जाएंगे, मुझे आंदोलन करने की जरूरत नहीं। 3 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन आया जी, तो 2-3 साल हो गया सर्विस मशीन को आए हुए। 3 करोड़ रुपए यहाँ नहीं होता, और उसके बाद भी महिलाओं को सोनोग्राफी का लाभ नहीं मिल रहा है। बेचारे रायगढ़ आते हैं, प्रेग्नेंट महिला रायगढ़ बस में आती है, फिर यहाँ उनको कहा जाता है कि आप भूखे रहिए, पानी पीजिए, फिर अंतिम में नंबर लगाते हैं, शाम को कहा जाता है कि आपका नंबर नहीं लगा, फिर उनको वापस जाने के लिए बस नहीं मिलता। सोचिए उनकी कल्पना। आपके पास सोनोग्राफी के डॉक्टर नहीं थे, 3 करोड़ वेस्टेज क्यों किए? मैं उसको भी जाके कह रहा हूँ कि अगर वो सोनोग्राफी मशीन काम नहीं आना, उसको कबाड़ में बेचिए, कबाड़ी से कुछ मिलेगा उसको वहाँ पे भलाई मरीजों के लिए पियाऊ खोल दीजिए। तो अभी मुद्दे बहुत हैं, मैंने मुद्दों को रखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि रवि भगत फेमस होने के लिए कुछ गिने चुने मुद्दे को उठा रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा फेमस आप हो जाइए, आप श्रेय ले लीजिए। मैं लिस्ट को आपके घर जमा करते जाऊंगा, आप उसका समाधान निकाल दीजिएगा, और उसमें अभी अगर कोई कमी रहेगी तो उसके भी बोलने आएंगे, उस कमी को ठीक कर दीजिएगा। आपको श्रेय मिलेगा, आपकी राजनीति जिंदाबाद। हम जनता के लिए बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मिसेस अभी भी भाजपा में है, डीडीसी हैं। देखिए, वे अभी जिला पंचायत सदस्य हैं और भाजपा के सदस्य भी हैं। अभी उस विषय पे हमने कोई योजना नहीं बनी, कोई बात नहीं किया है। जिला पंचायत के सदस्य के नाते वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके साथ भी उपेक्षा का विषय हो रहा है। अच्छा। उनके मन में भी पीड़ा रहती है। कई बार जब हमारे जिला पंचायत क्षेत्र, श्रीमती जी के जिला पंचायत क्षेत्र का काम रहता है, उस समय लोग सादा कार्ड छाप देते हैं और भेज देते हैं। वहीं दूसरे जिला पंचायत का छात्र कार्यक्रम रहता है तो मुख्य अतिथि फलाना ढिकाना रहता है। कुल मिला के भेदभाव किया जा रहा है। कई बार मैं आपको अपनी पीड़ा आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ कि लैलूंगा में सीएम आते हैं तो 40वां नंबर में रवि भगत का नाम रहता है हेलीपैड पर स्वागत करने के लिए। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री रहा हुआ व्यक्ति 40वां नंबर पर रहता है। मैं पार्टी से तो निकला नहीं था शुरू में, उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस के बाद विषय खत्म हो गया था। लेकिन युवा मोर्चा की जिले की टीम बनी तो मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य क्या स्थायी आमंत्रित सदस्य पूर्व अध्यक्ष को रखना रहता है। तो मुझे लगता है कि संगठन के गाइडलाइन में होगा, शायद अगर मैं चूक रहा हूँ तो। उसके बाद मेरे मंडल में स्थायी आमंत्रित सदस्य तक मुझे नहीं रखे। तो आप ये चाहते रहे थे कि रवि अघोषित निष्कासित हो जाए, तो इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया है। अगर मेरी श्रीमती जी को लगेगा कि मैं अपने पति के साथ चलूंगी, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे भी अगर वो रिजाइन करना चाहेंगी तो मैं उनके बहुत निर्णय पे बहुत कोई दबाव डालने वाला नहीं हूँ। और आज तक मैं जब वो जनपद सदस्य थी, मैं कभी जनपद नहीं गया, ना जिला पंचायत सदस्य हैं। आज तक मैं सिंगल कभी जिला पंचायत की बैठक में नहीं आया। वो उससे सब पूछती हैं कि ये बैठक का एजेंडा है, कुछ बात करना है, तो मैं उनको सलाह देता हूँ, वो अपने स्तर पे काम करते हैं। मैं उनके जिला पंचायत के कार्य पे कभी
मुझे एक अधिकारी जो मुझे बता दे जिले में कि रवि भगत ने जिला पंचायत के कामों पे कोई हस्तक्षेप किया होगा या अपनी पत्नी के जिला पंचायत सदस्य होने का कोई बात कहा होगा, तो मुझे लगता है कि मैं उनके शरणागत हो जाऊंगा। मैंने कभी उनके जिला पंचायत क्षेत्र के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एक अंतिम और अहम सवाल, क्या लगता है रवि भगत आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा से दावेदारी कर सकते हैं? शायद हो सकता है भाजपा मना ले, या अगर भाजपा नहीं मनाती है तो क्या अन्य दल कांग्रेस या निर्दलीय रवि भगत मैदान में उतरेंगे? देखिए, राजनीति समय तय करेगा। हम घर जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो लगा कि सेना में जाएंगे, फिर नहीं समझा चलो पुलिस में भर देते हैं, फिर और कुछ नौकरी कर लेते हैं, लेकिन कई परिस्थितियां बनी, फिर राजनीतिक जीवन में आने के बाद विभिन्न संगठनों में काम करते करते यहाँ तक आए हैं। कोई चीज़ राजनीति में बहुत पहले से कहते, मैं अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कहना नहीं चाहूँगा, मन में कई बार लगता है कि राजनीति में पद आने के बाद झुकना पड़ता है, इसलिए बाला साहब ठाकरे के जैसा निष्पक्ष होकर जनता की आवाज़ उठाई जाए, ऐसा लगता है, लेकिन मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। समय तय करेगा कि आने वाले समय अपन क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि भगत जी, आपने समय दिया हमें। तो ये थे रवि भगत, जिनका हमेशा बेबाक अंदाज रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। वो श्रेय लेने की राजनीति नहीं करते हैं, जमीन स्तर पर लोगों की राजनीति करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अहम सवाल जो हमारा था आने वाला विधानसभा का, उसका जवाब उन्होंने दिया है कि वो भविष्य के समय के गर्भ में है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रवि भगत से अगर आपको कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट हमें जरूर करें। हम निश्चित तौर पर आपके सवाल रवि भगत तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ।